कि मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। मिसेस थॉमस ये नहीं जानती थी कि उनकी क्लास के फर्स्ट रो में ही एक बच्चा बैठा है, उसका नाम है टेडी। और टेडी को जैसे ही मिसेस थॉमस देखती हैं, उनके चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान आती है। और उसके बाद मिसेस थॉमस के लिए उस क्लास में एग्ज़ाम्स के पेपर चेक करना बहुत आसान रहा, क्योंकि टेडी का पेपर वो सबसे पहले चेक करती हैं। और टेडी जो है, उसके पेपर को चेक करने में उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो सिर्फ बड़ा सा क्रॉस लगाती हैं और रेड पेन से कैपिटल F डालती हैं। टेडी को देखने से ही लगता है कि इस बच्चे को बहुत ज़्यादा नहलाने की ज़रूरत है, साफ सुथरा रखने की ज़रूरत है। उस स्कूल में एक नियम था कि जो भी क्लास टीचर बनता था, उसे उस साल के बच्चों के प्रीवियस रिकॉर्ड जो है उसको चेक करना है। और जब मिसेस थॉमस ये रिकॉर्ड चेक करना शुरू करती हैं, तो वो टेडी का रिकॉर्ड टालती जाती हैं और फिर आखिरी दिन जब उनको और कोई बच्चा नहीं मिलता, वो टेडी का रिकॉर्ड खोलती हैं। टेडी की फर्स्ट क्लास की टीचर लिखती है कि टेडी इस स्कूल का सबसे होनहार बच्चा है, इसके जैसा इंटेलिजेंट बच्चा हमने कभी नहीं देखता और ये सब टीचर्स का फेवरेट है। सेकंड क्लास की टीचर लिखती है, टेडी जैसा बच्चा होना क्लास में हर टीचर के लिए बड़े फख्र की बात है, लेकिन टेडी की माँ बीमार हो चुकी है। थर्ड क्लास का टीचर अपने रिमार्क्स में लिखता है, आजकल टेडी पढ़ाई में कमज़ोर होता जा रहा है, क्योंकि उसके घर में उसको पढ़ाने के लिए शायद समय नहीं मिल रहा है। टेडी की फोर्थ क्लास की टीचर लिखती है, टेडी पढ़ाई में बहुत पिछड़ रहा है, क्योंकि उसकी माँ का देहांत हो चुका है और उसके पिता के पास उसे पढ़ाने के लिए समय नहीं है। और अब टेडी क्लास में सुस्ताने भी लगा है, उसे नींद आती है और वो सब बच्चों से कट कर अलग अलग रहने लगा है। मिसेस थॉमस को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर यह एहसास उस दिन ज़्यादा जोर पकड़ लेता है जब क्रिसमस के आसपास सब बच्चे टीचर के लिए गिफ्ट लेके आते हैं और टेडी भी गिफ्ट लाता है अपनी टीचर के लिए, मिसेस थॉमस के लिए। टेडी का गिफ्ट जो है वो ग्रोसरी स्टोर से जो हम ब्राउन कलर का लिफाफा खरीदते हैं उसमें रैप किया है, निचड़ा हुआ है। और जैसे ही टेडी अपना गिफ्ट मैडम को देता है, क्लास के सब बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। और फिर मिसेस थॉमस सबसे पहले टेडी का गिफ्ट बड़े प्यार से सबके सामने खोलती हैं और फिर देखती हैं कि उसमें एक परफ्यूम की बॉटल है जो आधी से ज़्यादा यूज़ हो चुकी है। बच्चे और जोर जोर से हंसते हैं कि देखो टेडी क्या लेके आया है। मिसेस थॉमस जो है उसके बाद देखती है कि उसमें एक ब्रेसलेट भी है और उस ब्रेसलेट के मैक्सिमम बीड्स गिर चुके हैं। जैसे ही बच्चे क्लास में जोर से हंसते हैं, मिसेस थॉमस बड़े प्यार से वो ब्रेसलेट अपनी बाजू में पहनती है और वो परफ्यूम धीमे से यहाँ पर छिड़कती हैं और उसकी खुशबू लेते हुए कहती है, वाह कितनी अच्छी खुशबू है। और उस दिन टेडी सारा दिन स्कूल के गेट पर खड़ा रहा मिसेस थॉमस का इंतज़ार करके। और जैसे ही मिसेस थॉमस शाम के समय अपने घर जाने के लिए स्कूल से निकली, टेडी गेट के पास उनके पास आता है और धीरे से मिसेस थॉमस को कहता है, मैम आज मुझे आपसे अपनी माँ की खुशबू आ रही है। और उस दिन मिसेस थॉमस को एहसास हुआ कि आज तक तो मैं सिर्फ बच्चों को 3 आवर्स पढ़ा रही थी, मेरी टीचिंग तो सिर्फ रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक तक लिमिटेड थी, लेकिन अब मैं ये 3 आवर्स नहीं पढ़ाऊंगी और मैं बच्चों को सही मायने में जिसे टीचर कहते हैं, सही मायने में जिसे टीचिंग कहते हैं, मैं वो करूँगी। और उसके बाद 1 साल मिसेस थॉमस ने बहुत काम किया टेडी पर, खूब ध्यान दिया। और फिर 1 साल के बाद मिसेस थॉमस का वो झूठ सच साबित हो गया, क्योंकि आज टेडी अपने स्कूल में हर एक टीचर का फेवरेट स्टूडेंट बन चुका था। और फिर मिसेस थॉमस को अपनी क्लास के दरवाजे में एक लेटर जो है मिलता है। मिसेस थॉमस लेटर को खोलती है, वो लेटर टेडी की तरफ से है और टेडी ने लिखा है, मैम मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे आपके जैसा टीचर आज तक नहीं मिला, थैंक्स फॉर दैट।
और इसके बाद मिसेस थॉमस की क्लास चेंज हो जाती है और टेडी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। 4 साल के बाद मिसेस थॉमस को फिर से लेटर मिलता है, मैम मैंने हाई स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट कर दी है और अब मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन आज फिर आपसे एक बात कहूँगा कि मुझे आपके जैसा टीचर आज तक कभी नहीं मिला। 2 साल और गुजरते हैं, 3 साल और गुजरते हैं, मिसेस थॉमस को फिर से एक लेटर मिलता है और टेडी ने लिखा है, मैम मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ और मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक बार फिर आपसे आज कहना चाहता हूँ कि मुझे आपके जैसा टीचर कभी नहीं मिला। और फिर 2-3 साल गुजरने के बाद दोबारा एक लेटर मिसेस थॉमस को मिलता है, लेकिन ये लेटर कुछ अलग होता है क्योंकि इसमें लिखा है, मैम आज मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं पढ़ना चाहता था पढ़ चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपसे एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि आपके जैसा टीचर मुझे नहीं मिला। और सिग्नेचर में टेडी की जगह लिखा है टेड एंड स्टार्टेड MD। और कुछ महीनों के बाद ही मिसेस थॉमस को एक बार फिर से लेटर मिलता है और जिसमें लिखा है, मैम मुझे अपने साथ काम करने वाली लड़की से प्यार हो गया है और अब मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मेरे पिता का देहांत कुछ महीने पहले हो चुका है और मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी में जो जगह मेरी माँ ने ले ली थी वहाँ पर आप आकर बैठें। और फिर वो शादी का दिन आता है। मिसेस थॉमस बड़े प्यार से तैयार होती हैं, लेकिन घर से बाहर निकलने से पहले वो ये बात नहीं भूलती, और वो बात है वो ब्रेसलेट पहनना और वो परफ्यूम धीरे से अपने पे छिड़काव करना। जैसे ही मिसेस थॉमस बैंक्वेट हॉल में पहुंचती है जहां पर मैरिज अरेंजमेंट है, वहां पर टेडी ने मैम को देखा। वो दौड़ता हुआ आता है और मैम को बड़े प्यार से गले लगा लेता है और धीरे से कहता है, मैम आज मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि मुझे आपके जैसा टीचर कभी नहीं मिला क्योंकि आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मिसेस थॉमस की आंखों में आंसू होते हैं और उन आंसुओं के साथ वो धीरे से कहती हैं, टेडी तुम नहीं जानते कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बदली है, बल्कि तुमने मुझे सिखाया है कि सही मायने में एक अध्यापक क्या होता है। सो आज इस मंच से जहाँ पर हम काइंडनेस की बात कर रहे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, दिस इज़ हाउ वी हैव टू ट्रीट आवर चिल्ड्रन, दिस इज़ हाउ वी हैव टू टीच आवर चिल्ड्रन, and this is what we say socio-emotional ethical learning. Thank you.